हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और काफ़ी ज़्यादा थकान उतरने के बाद ये ब्लॉग शूट हो रहा है, क्योंकि काजल की शादी के एक दो दिन 2 या 3 दिन के बाद की वीडियो है, जो कि हम लोग कहीं जा रहे थे और पहले से कोई प्लान नहीं था। क्योंकि मतलब कि एक तो 27 तारीख को तो काजल की विदाई हुई, 28 तारीख पता ही नहीं चला, ऐसे ही कुछ सोचने में कुछ बीतने में ऐसे चला गया। और उसका काजल का जाना है पुछरिया। तो पुछरिया जाता है, मतलब कि जब लड़की चली जाती है ना, तो उसके बाद जाती हैं लड़की की चीज़ें सामान जो भी होता है लड़की के पास, एक बार जाता है। अब मुझे ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं मालूम है, बस उसको बोला जाता है जो कि पुछरिया बोलते हैं। उसमें लड़की के लिए, उनके घर वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें जाती, क्योंकि शादी वाले दिन सारी चीज़ें नहीं जा सकती है। तो मैं आ गई थी मौसी के घर। मौसी मुझे काफ़ी ज़्यादा सुनाई कि वहाँ पे क्या कर रही है, जल्दी से यहाँ आ मेरे घर। तो भाई मैं घर का काम फटाफट ख़त्म करके और मैं आ गई थी इधर। तो मौसी के पीछे वाली गली से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आगे से ना कुछ मतलब कि पड़ोस में ही कुछ फंक्शन वगैरह था, इस वजह से। तो ये रास्ता ना बहुत इजी है, हम लोग डायरेक्ट रोड पे निकल जाएंगे। और आप लोग मेरे गांव का देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको ना केला ही देखने को मिलेगा, केले का पेड़, और कोई भी खेती नहीं होती है, जैसे गेहूं धान वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केला होता है। तो हम लोग जा रहे किरवानी से, तो इधर से ही रास्ता था। मौसी बोली चल इधर से चल, तो हम लोग निकल गए हैं। मौसी को देख सकते हैं, मौसी की हालत तो ख़राब ही है, बट क्या करे, क्योंकि लड़की की शादी करना इतना आसान नहीं होता। तो मेरे मौसा तो ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, उन्हें बोलना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए, लेकिन मौसी एक एक चीज़ें सोचती रहती है। और मौसी को सारी टेंशन है कि क्या भेजना है क्या नहीं। तो हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पे जब मैं वीडियो शूट करती हुई आ रही थी ना, तो कोई बोल रहा था, क्योंकि इस जगह ना एक मेरी मौसी है, ये वाली मौसी नहीं, दूसरी मौसी है, जो कि रिश्ते में मेरी मामी भी लगती है, वो डबल कोई रिश्ता है। तो वो उनकी जो बेटी है ना, दीदी, उनका ससुराल इसी जगह है, लेकिन वो यहाँ रहती नहीं है, वो बाहर रहती हैं। तो उनकी जो जेठानी थी ना, वो शायद पहचान गई है क्या, क्योंकि मैं मौसी के साथ ही आ रही थी। तो वो कुछ बोल रही थी कि आ जा, बाहर से देख के चली जाओगी, आ जाओ, मतलब कि अंदर बैठो फिर जाना। तो मौसी ने बोल दिया कि हम लोग जा रहे हैं किसी काम से। तो वही, तो फिर हम लोग आ गए थे। हम लोग जा रहे थे मार्केट, कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। तो मौसी इसीलिए, क्योंकि मौसी एक बार सुबह मार्केट से होके आ गई थी, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जो जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली है। उसके बाद कपड़े वगैरह मौसी बोल रही कि आ जा, तो तू भी रहेगी तो साथ में सही रहेगा, क्या सही है क्या नहीं। तो मैं भी चली गई मौसी के साथ। तो कपड़े वगैरह लेने थे, तो हमारे पास ना टाइम नहीं कि बहुत ज़्यादा घूम सके, बहुत ज़्यादा ऐसे। तो हम लोग डायरेक्टली एक दुकान में गए। वहाँ पे दुकान वाला जानता ही था, अगर ऐसे नहीं भी जानता तो मतलब कि रेफरेंस दे दो तो वो जान ही जाते हैं। तो वहाँ पे गए, हम लोगों ने शॉपिंग की। शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा की हो गई। मतलब लड़की की जो काजल थी ना, उसके हस्बैंड के लिए, भाई के लिए, उसके ससुर के लिए, उनके घर में 2-3 बच्चे हैं उनके लिए, सबके लिए हमने कपड़े लिए। और कुछ काजल के लिए भी जो चीज़ें नहीं थी वो ली, जैसे सूट वगैरह, शॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने लिया। और साड़ियाँ तो जो जानी थी, वो तो काफ़ी सारी साड़ियाँ घर में थी ही। तो मौसी यहाँ पे हम लोग ना दूसरे के रिक्शे से जा रहे थे, वैसे घर में भी है, लेकिन ना मौसा शायद पता नहीं क्यों नहीं गए, तो हम लोग ना दूसरी गाड़ी करके जा रहे थे। तो कपड़े वगैरह ख़रीदने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे ये बक्सा देखने, जो कि है ट्रंक। तो मौसी को ये लेना था, ये देख सकते हो बैग वगैरह कपड़ों के। और यहाँ पे मैं वीडियो शूट करने लग गई थी, क्योंकि मौसी को देख लो काफ़ी ज़्यादा ना थकान है, उनसे ना नींद आ रही थी। और बक्से का हम लोग ले चुके थे, उसमें कुंडा वगैरह लग रहा था। तो मौसिया नीचे बैठ गई थी, और मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा वीडियो ले लेती हूँ, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह लेने गई ना, तो वहाँ पे नहीं ले पाई, क्योंकि कपड़े वगैरह देखना, पसंद करना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ आई थी तो काफ़ी देर हमें लग गया था, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक ट्रंक ही लिया, लेना और भी चीज़ें थी। बट मौसी ने बोला नहीं, अभी रहने दे, बाद में जाएंगे।
और मार्केट से आने के बाद इन सभी चीज़ों की पैकिंग हो गई है। जो घर के जो पकवान बनते हैं, गाजा खाजा ये सारी जो चीज़ें बनती है वो इसके अंदर पैक हो गया है। कार्टून है और कुछ टोकरी भी थी जो डेकोरेटिव थी वो अलग थी। ये मेरी बहन है, सब लोग चले गए और ये अब जा रही है अपना शाम को थैला बोरी उठा के। ये देखो पूरा जाम लग गया। अरे शिट ये उधर पार्किंग कम पड़ गई थी क्या? हाँ कम पड़ गया, उधर इतनी पार्किंग थी। सब खत्म हो गया। ओहो गाड़ी देखो यहाँ तक। आज हमारे गांव में क्या है, कौन किसी की देख लो नंबर, देख मतलब कोई नेता रहता है नहीं, कोई क्या है, गाड़ी कोई इंजीनियर साहब है, उनके पिताजी का डेथ हो गई थी तो आज वो है, आज क्या है उनकी श्रद्धांजलि है। तो भाई इतनी गाड़ी आ रही है, ये बहुत दूर से है, उस साइड का तो हो गया, इधर भी पूरा फुल हो रहा है। मतलब पार्किंग ख़त्म हो चुकी है, बहुत पार्किंग बनी थी। और मंत्री जो क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव वगैरह ये सब आ रहे हैं। तो अब हीना को वेट करना पड़ रहा है। भैया आप जो दवाई लाते हैं उससे मेरा सिर्फ गला खुला है, पैर का कुछ नहीं हुआ। फिर मैं दवाई लेके आई हूँ अभी, उसका पता नहीं। हाँ तो गला मेरा खुल गया लेकिन पैर का सूजन कम नहीं हुआ। अब भैया की भैया को आना नहीं था अभी, लेकिन रो धो के बुलाया गया है। इतना रोने लगी, मौसी करी बुला दई अब। हम वहाँ हल्ला होती रही, हल्ला में रह रही है। तो इसीलिए गई है कहने कि ये अमर फोन ना उठवाती ना तोरा कहा तुम बोले ला हम कह लीजिए उसको बिहान जाना। हाँ अभी जाम मिलेगा तगड़ा। ये जाम तो इधर आ रहा था। अरे वहाँ पटना पुल पे इधर कैसे बैठेगी? आगे रख लेते हैं। हाँ आगे रखवा दे पापा, इस पे सुतली ऊपर बांध दो ताकि गिरे नहीं, अकेला ना दब जाइए। इसके अंदर केला है, मौसी दी है ना वो कुछ प्रसाद। वो ले जाएंगे, फोन पे जाएगा ये स्कूटी करा ले जाने के लिए। स्कूटी में ठोकरे मार देंगे किसी को, चलती नहीं आपसे स्कूटी। कभी ब्रेक मार खोजेंगे या हाथ में केला बाइक चला के चला दूं, मेरे को तो केला दबा दे। नहीं केला में दवा गाड़ी चला तो मामा ऑटोमेटिक, ये उसमें भी कहीं क्लच की जगह ब्रेक एक्सीलेटर मारते हो। हाँ मामा मैं कोई ड्राइवर थोड़ी हूँ। मैं थोड़ा चला लिया, हो गया बस। भारी पता लग रहा है। बड़ा है। रोज मम्मी रोज वहाँ से घर से भैया ऐसे घुमा लो। हाँ रोज आते हैं चैन से मामा रुक जाया करो। कहाँ गिरेगा? गिरेगा कहाँ से? वो ना टूट जाए कहीं, लाइट ना टूट जाए। टूटना टूटेगा, टूट जाएगा। नहीं टूटेगा। उनको तो है ही। चल बाय बाय। बाय। चमक दमक के जा रही है, हो गई खुश। कब आओ? एक हफ्ते बाद अब नहीं दूंगा ये है उसके बाद दूसरा, तभी तो बोली है।